आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए कि सिर्फ दलित को मिलना चाहिए? देखिए हम लोग की पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम। मंत्री पद का इस्तीफा क्यों दे दिए? देखिए तो राजनीति बात ही है लेकिन मंत्री आप दिए तभी ना हम पूछ रहे हैं। राजनीति मंत्री पद का इस्तीफा देने का बहुत सारे कारण हैं। जाति जनगणना हुआ है सर, जाति जनगणना में माहौल इस बन रहा है, माहौल ये बन रहा है कि मुस्लिम को नहीं किया गया। मुस्लिम जातियों में कौन सी जाति कितना है, सिर्फ हिंदुओं को किया गया। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए हम एक चीज़ समझे हैं इसमें से कि टोटल जो सरकार के द्वारा बताया गया कि 82% हिंदू हैं और 82% जब हिंदू में हर जात को बांट दिया। 82% जब हिंदू हैं तो रेस्ट 18% में मुस्लिम हैं, हमारे सिख भाई हैं, ईसाई जो भी है, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट हैं, तो उन लोगों को मिला करके 17.7% मुस्लिम भाइयों को कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ देखे हैं कि स्वर्ण जातियों का भी जो आरक्षण दिया गया, जो बताया गया है इतनी संख्या है, उसमें मुस्लिम भाइयों से भी जोड़ा गया है। जो पठान हैं, शेख सैयद होते हैं, अति पिछड़ी जातियों में जोड़ा गया है और वहाँ पर वो 17.7% ही रख दिया गया है। पता नहीं किस अर्थमेटिक से और कोई साइंटिफिक कैसा किए हैं। वही बोल रहा हूँ सर, हिंदुओं के जात में बांट दिया गया लेकिन मुस्लिम भाइयों का। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को कांस्टेंट रखा गया है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी बांटा गया। एक मिनट सर, सबसे पहले फतेहपुर की धरती पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो फतेहपुर के धरती कठियौन में आप किस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए? देखिए आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक समाज का सांस्कृतिक धरोहर है झूमर, और झूमर के कार्यक्रम में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं और सामाजिक कार्यक्रम है। और यहाँ पर कोई राजनीतिक बातें भी नहीं होगी, हम समाज से बात करेंगे, समाज का संवाद होगा एक दूसरे से झूमर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। तो इसी में हम लोग भाग लेने आए हैं और एक भाईचारा इसी तरह से बना रहे और ये भाईचारा का मैसेज हम लोग चाहेंगे कि हर जगह ये जो इस तरह का आज माहौल है, माहौल हर जगह हो, तो निश्चित तौर पर जो समाज पिछड़ा है वो आगे बढ़ेगा। मैं राजनीति कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप मंत्री पद का इस्तीफा क्यों दे दिए? देखिए तो राजनीति बात ही है लेकिन मंत्री आप दिए तभी ना हम पूछ रहे हैं। राजनीति मंत्री पद का इस्तीफा देने का बहुत सारे कारण हैं। इस समाज एक धरोहर के रूप में हम लोग के लिए है और इस समाज को आगे बढ़ाना है और इसी के लेकर के पार्टी हमने बनाई है और पार्टी रहेगा तभी समाज की लड़ाई और समाज की बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस्तीफा दे देंगे तो गरीबों का कैसा भलाई होगा? देखिए इस्तीफा देना कोई मकसद नहीं। राजनीति में अगर आप जनता के बीच में काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि मंत्री रह के भी काम, मंत्री नहीं भी हैं तो आज इनके बीच में हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे अस्तित्व के संकट की बात आती है, जब कोई कहे कि कास्ट को ख़त्म कर दो, कोई कहे कि गरीब की एक पार्टी है उसको आप अस्तित्व ख़त्म कर दो, हमारे में आ जाइए, तो उस कारण से ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिससे हम लोगों ने इस्तीफा दिया। गठबंधन के आप छोड़ के क्या आप एनडीए में आप भाग लेंगे? देखिए एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए में ही हैं। जी एनडीए में जब हम महागठबंधन से हम लोग हटा दिया गया तो हम लोग के पास आपके हटा दिया गया? निश्चित तौर पर आप सबको पता होगा कि चर्चा तो है कि संतोष मांझी जी खुद से हट गए। चर्चा क्या है ना है, तो जो हम लोग हटाए खुद आके बोले हैं कि हम छोटी दुकान को बंद करें। सर एक बात और है, एक मिनट, मेरा बात है कि जो आरक्षण है सर, आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए कि सिर्फ दलित को मिलना चाहिए? देखिए हम लोग की पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग पहली बार बोले थे कि ईडब्ल्यूएस जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से हैं, चाहे स्वर्ण जाति में भी भाई जो गरीब हैं, उनको भी हम लोग ने वकालत किया था 10% आरक्षण का। और उसके बाद ही केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार भी कैबिनेट में शायद प्रस्ताव लाई है कि उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए था। हम गरीब अमीर की बात करते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं दलित की बात करते हैं तो आप अगर समाज में रहते हैं तो समाज में जाके देखिए कि सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है। एक रेशियो होता है, मान लीजिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर समाज अमीर हो गया, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ पर गरीबी है, लेकिन रेशियो आप देखेंगे तो प्रोपोर्शनेट दलित की गरीब बहुत ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए और जब तक मिलना चाहिए जब तक उनकी स्थिति बहुत अच्छी ना हो जाए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उनके लिए भी 10% आरक्षण स्वर्णों के लिए हमने मांग किया है, लेकिन दलित समाज का आरक्षण के विरोधी हम नहीं हैं। उनको आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि वाकई में भी डिजर्व करते हैं। आप यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनके चेहरों पर देखिए गरीबी है, उनके चेहरों पर देखिए कि कहीं ना कहीं विकास को खोज रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण सहारा है जो बाबा साहब ने दिया हमारे संविधान में, तो हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ण में भी गरीब हैं, जो पिछड़े समाज में भी गरीब हैं, जो अति पिछड़ा समाज में गरीब हैं, अल्पसंख्यक में गरीब है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी लेके चलना है, चाहे किस माध्यम से करना है। सरकार क्रीमी लेयर लाती है, चाहे जो भी अति पिछड़ा का आरक्षण देती है, तो सबको समान मिलना चाहिए जो जिसका वाजिब हक है। अच्छा, जो आरक्षण के बात पर आप बहुत बढ़िया जवाब दिए, बहुत अच्छे से जवाब दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जाति जनगणना हुआ है सर, जाति जनगणना में माहौल इस बन रहा है, माहौल ये बन रहा है कि मुस्लिम को नहीं किया गया। मुस्लिम जातियों में कौन सी जाति कितना है, सिर्फ हिंदुओं को किया गया। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, हम एक चीज़ समझे हैं इसमें से कि टोटल जो सरकार के द्वारा बताया गया है कि 82% हिंदू हैं और 82% जब हिंदू में हर जात को बांट दिया। 82% जब हिंदू हैं तो रेस्ट 18% में मुस्लिम हैं, हमारे सिख भाई हैं, ईसाई जो भी है, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट हैं, तो उन लोगों को मिला करके 17.7% मुस्लिम भाइयों को कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ देखे हैं कि स्वर्ण जातियों का भी जो आरक्षण दिया गया, जो बताया गया है, इतनी संख्या है, उसमें मुस्लिम भाइयों से भी जोड़ा गया है। जो पठान हैं, शेख सैयद होते हैं, अति पिछड़ी जातियों में जोड़ा गया है और वहाँ पर वो 17.7% ही रख दिया गया है। पता नहीं किस अर्थमेटिक से और कोई साइंटिफिक कैसा किए हैं। वही बोल रहा हूँ सर, हिंदुओं के जात में बांट दिया गया, लेकिन मुस्लिम भाइयों का अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को कांस्टेंट रखा गया, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी बांटा गया, तो इस पे त्रुटि है। इसी के लिए हम लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, कि हम इसके सर्वे के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं कि जिस टेक्निकल कारण से आपने वो त्रुटि को सुधार दीजिए और कुछ ऐसी समाज है जिसको कम करके आका गया है, उसको देखिए, सबको सही कर दीजिए, उसको जितना लाभ मिलना है देते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया है। ये हमारे साथ संतोष मांझी जी थे, वही संतोष मांझी जी जो गरीबों के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ दिए, कुर्सी को त्याग दिए और एनडीए में गए। इसी के साथ जय हिंद।